मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। मैडम जी आज आपका जन्मदिन है ना, तो मैं आपके लिए छोटा सा तोहफा लाया हूँ। ये घड़ी है मैडम जी आपके लिए। थैंक यू। लगता है मेम साहब को मेरा गिफ्ट पसंद आया, इसलिए मेम साहब ने ले लिया। चलो अच्छा है, ज़्यादा पैसे का तो नहीं था, लेकिन जो था मैंने अपने मन से दिया है। ठीक है। क्या यार, बर्थडे वाले दिन सुबह सुबह ही मूड खराब कर दिया उस गरीब सिक्योरिटी गार्ड ने। यार पता नहीं ये लोग तुच्चे लोग अपने आप को समझते क्या है कि नहीं मैम का बर्थडे है, मैम का तो मूड खराब करना ही है। और कितने की होगी यार ये घड़ी? 100-200 रुपए की। अब ये 100-200 की घड़ी मैं अपने हाथ पे पहन के इस घड़ी की वैल्यू तो नहीं बना सकती और ना ही अपनी कम कर सकती हूँ। पूरा का पूरा सुबह सुबह मूड ही खराब कर दिया। मतलब अच्छा खासा मैं ऑफिस आई थी, मैंने सोचा था बर्थडे पे हाफ डे लेके चली जाऊंगी। नहीं मैम आपका बर्थडे है, आपको घड़ी गिफ्ट कर। पागल कहीं का। चलो इस घड़ी को वहीं भेजते हैं जहाँ से बिलोंग करती है, डस्टबिन में। क्या यार दिमाग खराब, एक तो ऑफिस में इतना काम, ऊपर से इन लोग की नौटंकी और सहो। क्या समझते हैं साले गरीब खुद को। मैडम जी वो खाना खाने जा रही हैं क्या? नहीं तो मैं एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में जा रही हूँ। क्या हुआ, कोई काम है क्या? वो मैडम जी मैंने जो घड़ी आपको दी थी वो आपके हाथ में नहीं दिख रही है। बे, क्या तू पागल वागल हो गया है क्या? सुबह से घड़ी घड़ी लगा के रखा हुआ है। मेरा बर्थडे था, तूने मुझे गिफ्ट दे दिया, मैंने ले लिया। अब उसे पहनना ना पहनना ये मेरे पे डिपेंड करता है ना। और तुझे क्या लगता है तू किसी भी मार्केट से 100-200 की घड़ी लाके मुझे दे देगा, वो मैं पहन के ऑफिस में घूमती फिरूंगी? तू जानता भी है मैं कितनी ब्रांडेड घड़ियां पहनती हूँ। छोड़ ये सब, दिमाग ज्यादा मत खराब कर, अपने काम पे फोकस कर, समझा? घड़ी घड़ी घड़ी। और हाँ, मेरे आने से पहले तक केबिन साफ हो जाना चाहिए, समझा? जी मैडम जी। ये घड़ी तो मैंने सुबह मेम साहब को दी थी। ये घड़ी ये कूड़ादान में कैसे पड़ी है? नहीं नहीं, मेम साहब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेम साहब तो बहुत खुश होके लेके गई थी। नहीं नहीं, मेम साहब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा वो मेरे साथ नहीं कर सकती। मैंने अपनी छोटी बहन समझ के उनको ये घड़ी दी थी और मेम साहब ने उसको कूड़ेदान में डाल दिया। इतनी मुश्किल से मैं ये घड़ी खरीद के लाया था और मेम साहब ने उसको कूड़ेदान में डाल दिया। बहुत गलत किया मेम साहब ने। छोटी बहन समझ के खरीद के लाया था कि तुम खुश हो जाएंगी। 9,000 रुपये चल रही है, 12,000 की घड़ी खरीदी थी, 6 महीना पैसा जोड़ जोड़ के मेम साहब ने कूड़ेदान में डाल दिया। बहुत गलत किया मेम साहब ने। मेम साहब ने बहुत गलत किया। जी सर, आपने बुलाया मुझे? अरे आओ आओ आकृति, और बताओ कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। और कैसी रही तुम्हारी आज की मीटिंग? सर बहुत अच्छी रही मीटिंग, बहुत अच्छा रिजल्ट है मीटिंग का। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना तुमको? नहीं। मतलब सब कुछ प्रॉपर हो गया? हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया फिर तो। सर हाँ बताओ। आपको नहीं लगता आप कुछ भूल रहे हैं? मैं क्या भूल रहा हूँ? अरे वो हर साल आप मेरे बर्थडे पे मुझे विश करते थे, मुझे बोनस देते थे, और आज तो आपने ना तो कोई गिफ्ट दिया ना सुबह से मुझे विश किया। अरे क्या बताऊँ ना, इतना सारा वर्क पड़ रहा है अपने पे और कंपनी पे बहुत सारा लोड आ गया ना, तो एम्प्लॉयज़ वगैरह तुम देख ही रही हो कैसे छुट्टी मार रहे हैं, उस वजह से तो शायद से भूल गया हूँगा। बाय द वे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। और बताओ, और कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यार पता हाथ में तन कितनी खुजली हो रही है, शायद से ना वॉच की वजह से है। ये काम कर रहा हूँ, इसको निकाल के डस्टबिन में डाल देता हूँ। अरे सर आप ये क्या कर रहे हैं?
क्यों, मतलब क्या कर रहा हूँ, समझा नहीं मैं। वॉच को डस्टबिन में क्यों फेंक रहे हैं? अरे तो हाथ में मेरी खुजली हो रही है तो मैं निकाल के फेंक रहा हूँ। अब वैसे भी ना पता ही क्या, बहुत पुरानी सी सस्ती टाइप की वॉच है ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ फेंक दूँ। अब नई स्मार्ट वॉच लूँगा महंगी वाली, तो उससे क्या है ना मेरे हाथों में खुजली नहीं होगी। लेकिन सर ये तो मैंने आपको गिफ्ट करी थी ना, और आप किसी का गिफ्ट उसी के सामने आप ऐसे फेंक नहीं सकते। आपको पता है गिफ्ट से इमोशन जुड़े होते हैं। कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो, गिफ्ट से कहाँ इमोशन जुड़े होते हैं किसी के। अरे सर गिफ्ट सस्ता है, महंगा नहीं होता। आप कह रहे हैं महंगी वॉच ले लोगे, लेकिन ये गिफ्ट मेरे बजट से बाहर जाके मैंने ली थी आपको गिफ्ट करने के लिए, आपका बर्थडे था तो। और आप ऐसे बोल रहे हो, मेरे सामने ही वॉच फेंकने की बात कर रहे हो। आपने वॉच फेंकने की बात करी, मुझे उसी से बहुत हर्ट हुआ। अब जब मेरे सामने इस वॉच को फेंकोगे तो मुझे बहुत हर्ट होगा। अरे तो एक बात बताओ ना, ये वॉच तुम्हारे लिए बजट से बाहर थी, मेरे लिए तो नॉर्मल सी वॉच है। और वैसे भी देखो ना, इतने सारे रैशेज हो रहे हैं हाथों में इस वॉच की वजह से, तो मैं क्यों पहनूंगा ये वॉच। अरे सर ये एज अ गिफ्ट था ना, आपको अगर नहीं पहनना था तो आप ऐसे ही रख दीजिए, लेकिन फेंकिए तो मत ना कम से कम। अरे तो एक बात बताओ, जब मेरे को उसका काम ही नहीं है तो मैं रख के क्या करूँगा, फालतू में कबाड़ पड़ेगा। सर लेकिन एटलीस्ट आप गिफ्ट को रख तो सकते हैं ना, गिफ्ट को गिफ्ट मान के। फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे। अच्छा, तो अब मैं ये वॉच फेंक रहा हूँ तो तुमको बुरा लग रहा है, और आज सुबह जो तुमने किया उसका क्या। मैंने क्या किया सर? तुम्हें याद नहीं तुमने आज सुबह अंकुर के साथ क्या किया है। हेलो, अरे आ जाऊंगा मैं, एक मिनट रुकना जरा। अरे अंकुर, क्या हो गया, तुम इतना रो क्यों रहे हो। कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही रो रहा हूँ। अरे कुछ तो हुआ होगा ना, मतलब ऐसे क्यों तुम रोगे। नहीं मालिक, थोड़ा दिल खराब था ना इसलिए रो रहा हूँ। अरे तुमको किसी ने कुछ बोला है क्या, बताओ तो मेरे से, बताओ मैं उसकी क्लास लगाऊंगा फिर। मालिक आप इतना पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। आज जो छोटी मैम साहब है ना, उनका जन्मदिन था, तो मैंने क्या किया, बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ के ये घड़ी खरीदी थी उनको तोहफा देने के लिए। और साहब आपको पता है मेरी तनख्वाह 9,000 रुपये महीने की है, ये घड़ी 12,000 की मैंने ली थी। 6 महीना जाके पैसा जोड़ा है मालिक, तब ये घड़ी ले पाया था। सुबह सुबह जब आई तो मैम साहब को मैंने ये घड़ी दी, उस समय तो उन्होंने ले ली, लेकिन साहब अंदर जाके कूड़ेदान में फेंक दी। मैं अंदर सफाई करने गया तो मुझे कूड़ेदान में मिली। बाहर जब मैम साहब आई, मैंने उनसे पूछा मैम साहब आपके हाथ में घड़ी नहीं है, तो गुस्सा करने लगी। अरे साहब जब पहना नहीं था तो लेते ही ना, अंदर जाके कूड़ेदान में फेंक दिया। साहब क्या मैं कूड़ेदान जैसा हूँ क्या? क्या मेरी इज्जत इस कंपनी में इतनी भी नहीं है कि मैं किसी को कोई गिफ्ट दे सकूँ? साहब 6 महीना पैसे जोड़ जोड़ के किस तरह से मैंने घड़ी ली थी मैं ही जानता हूँ। अरे साहब नहीं लेना था तो फेंक के ही चली जाती, मैं उठा लेता। कूड़ादान में क्या फेंकने की जरूरत थी? साहब मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज से। अरे नहीं अंकुर, तुम रो मत, मैं ना जाके अभी आकृति से बात करता हूँ। अरे अगर तुम उसके लिए गिफ्ट लाए हो तो उसको इज्जत के साथ लेना चाहिए था, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। और वैसे भी देखो ना, तुम 6 महीने तक इंतज़ार किए थे पैसे जोड़ जोड़ के कि कब मेम साहब का बर्थडे आएगा तो तुम उनको गिफ्ट दोगे। अरे आदमी गिफ्ट नहीं देखता है ना, पर उसकी वैल्यू देखता है, पैसे देखता है। एक काम करो, तुम रोना बंद करो, मैं भी जाके आकृति से बात करता हूँ। साहब छोटी बहन समझ के बहुत प्यार से गिफ्ट दिया था, उन्होंने अंदर जाके कूड़ेदान में उसको डाल दिया। क्या गलती थी साहब? नहीं लेना था तो यहीं वापस कर देती ना साहब। अंदर जाके मेरी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी साहब? नहीं तुम फालतू ज़्यादा परेशान मत हो, मैं भी जाके आकृति से बात करता हूँ ना, तुम चुपचाप यहीं बैठो अपना, ठीक है? नहीं साहब, मैम साहब से बात करेंगे गुस्सा हो जाएंगी साहब। अरे कुछ नहीं गुस्सा होगी, मैं बात करूंगा ना, मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं कह दूंगा मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से कि तुमने उसका दिया हुआ गिफ्ट ऐसे डस्टबिन में डाल दिया है। बात खत्म, तुम्हारा भी नाम नहीं आएगा, काम भी हो जाएगा। सर ठीक है, बाकी तुम रोना नहीं, मैं बात करता हूँ अभी आकृति से। अरे उसने कितने प्यार से तुमको ये घड़ी दी थी और तुमने क्या किया, उठा के सीधा डस्टबिन में फेंक दिया। और मुझे तो नहीं लगता ना कि तुमने एक बार को ये घड़ी खोल के देखी भी होगी कि अंदर से वो कैसी है, कैसी दिखती है या कितने की है। और तुमने अपने मन में क्या सोच लिया कि वो पता नहीं कैसे कैसे बाज़ार से उठा के ले आया होगा, 100-200 की घड़ी होगी। तुम इतनी छोटी सोच रखती हो, मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारी सोच ऐसी होगी। अरे तुम्हें पता,
वो ना 6-6 महीने अपना पैसा जोड़ जोड़ के थोड़े थोड़े अपने घर के खर्चे कम कर करके तुम्हारे लिए ले रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी कोई बहन नहीं है और वो तुमको ही अपनी छोटी बहन मानता था, और वो सोचा था ना कि तुमको अगर वो घड़ी देगा तो तुम खुश हो जाओगी, उसको तुमको अच्छा लगेगा कि तुम्हारे बर्थडे पे भी एक सिक्योरिटी गार्ड ने तुमको घड़ी दी। बट तुमने उसके साथ क्या किया? उसकी गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं की, उठा के फेंक दिया सीधा। सर मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। वो कितना हर्ट हुए होंगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं भी उनसे भी जाके माफ़ी मांग लूँगी। मैं तो ये समझना ही भूल गई कि नहीं, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, गिफ्ट की वैल्यू देख के मैंने उन्हें जज कर लिया। माफ़ कर दीजिए मुझे सर। अरे तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो तुम जाके उनसे मांगो। उन्होंने तुमको तो अपनी छोटी बहन समझ के गिफ्ट दिया था ना, और आज जैसे तुमको बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारी दी हुई घड़ी फेंक रहा हूँ, वैसे उनको कितना हर्ट हुआ होगा। तुम एक बार सोच के देखो, वो घड़ी पता कितने की है? वो घड़ी पूरे 12,000 रुपये की थी, और तुमको क्या लगा कि वो 100-200 रुपये की घड़ी है, इसलिए तुमने उसको सीधा उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, है ना? अब तुम्हें पता, वो बंदा, उसकी सैलरी केवल 9 से 12,000 के बीच में, और वो तुमको 12,000 की घड़ी दे रहा है, तो सोचो वो कहाँ से पैसे बचाया होगा, कैसे पैसे लाया होगा। अरे वो ना 1-1 रुपये जोड़ जोड़ के वो घड़ी लाया था तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने क्या किया? उसको तो सीधा उठा के डस्टबिन में ही डाल दिया ना। तुमने तो कोई इज्जत रखी नहीं उसकी। सर मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि किस तरह से उन्होंने वो घड़ी सेव करके पैसे खरीदी होगी, और मैंने उस घड़ी की बस ऐसे ही मैंने देखा भी नहीं। लेकिन मुझे अगर वो 100-200 या कितने वाली भी होती, मैंने उस गिफ्ट के पीछे उनके इमोशंस को समझ ही नहीं पाई, उनके कितने इमोशंस हैं। सच में मैं समझ रही हूँ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। आई एम सो सॉरी सर। अभी मैं उनसे जाके माफ़ी मांगूंगी और वो घड़ी भी उनसे ले लूँगी और उसे रोज़ पहनूंगी, चाहे वो कितने की भी हो। चलो अच्छी बात है आकृति, कम से कम तुमको समझ में तो आया। और हाँ, ये जो घड़ी है ना, ये मैं कभी नहीं फेंकने वाला। अरे ये तो मुझे बहुत पसंद है, वो तो बस मैंने इसलिए किया था ताकि मैं तुमको सबक सिखा सकूँ। ये बस एक मेरा नाटक था, तुमको ये बताने के लिए कि तुम जैसा सोचती हो वैसा नहीं होता। अगर कोई सामने वाला आपको गिफ्ट दे रहा है तो आपको उसकी वैल्यू करनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट से रख लेना चाहिए। भले वो मैटर नहीं करता सस्ता हो महंगा हो कितने का, अरे वो 2 रुपये की भी चीज़ हो ना, तो भी हमें उसको चुपचाप ले लेना चाहिए और सामने वाले को अच्छे से ही ट्रीट करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं सर, सच में आपके जैसा बॉस हर किसी को मिलना चाहिए, जो अगर कोई गलती एम्प्लॉय से हो जाती है तो उसे बैठा के कम से कम समझाते तो हैं। आजकल तो लोग 2 मिनट में फायर कर देते हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं सब जैसा थोड़ी ना हूँ, तभी तो मैं तुमको यहाँ बैठ के समझा रहा हूँ अच्छे से। थैंक यू सर, और मैं अपनी गलती को सुधारूंगी और दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। उम्मीद है मुझे आइंदा से तुमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। सॉरी अगेन सर। अरे मैं चलती हूँ। कोई बात नहीं, जॉब पहले जाके उनसे मांग लो, माफ़ी मांगो और अपनी वॉच ले लो उनसे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। भैया भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपका गिफ्ट डस्टबिन में फेंक दिया था। मैंने गिफ्ट को गिफ्ट की तरह नहीं, आपके लेवल से जज किया, क्योंकि मुझे नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरा गिफ्ट मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं मैम साहब, मैं अब गिफ्ट आपको वापस नहीं दूंगा। आपको पता है कितनी मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ के मैं एक गिफ्ट लाया था, और आपने क्या किया? आपने उसको जाके डस्टबिन में अंदर फेंक दिया। अरे क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ? मैम साहब मानता हूँ कि मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमाता हूँ, लेकिन मैम साहब अगर मैं थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ तो मैंने पैसा जोड़ जोड़ के ये गिफ्ट लिया था। मुझे लगा कि आपकी बहुत बड़ी हैसियत है, इसलिए मैं 6 महीने से पैसे जोड़ जोड़ के ये 12,000 वाली घड़ी ली थी, जिससे अगर आप इसको पहने ना तो लोग देख के ये ना सोचे कि कितनी सस्ती घड़ी पहनी है। लेकिन मैम साहब आपने क्या किया? आपने उसको डस्टबिन में डाल दिया। आपने एक बार ये नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लगेगा। मैं नहीं दूंगा आपको वापस। भैया आप मुझे और शर्मिंदा मत करिए प्लीज़। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपकी घड़ी डस्टबिन में डाल दी। मैं पहचान ही नहीं पाई कि आप मुझे अपनी सच में छोटी बहन मान के गिफ्ट दे रहे हैं। मुझे तो लगा कि ऐसे ही कोई भी चपरासी मुझे गिफ्ट दे रहा है। प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे गिफ्ट दे दीजिए ना। नहीं मैम साहब, ये मैं आपको गिफ्ट नहीं दूंगा। छोटी बहन के सोच के दिया था कि छोटी बहन को गिफ्ट दे रहा हूँ, लेकिन तुमने क्या सोचा एक सिक्योरिटी गार्ड मुझे गिफ्ट दे रहा है। अच्छा अपनी छोटी बहन को माफ़ नहीं करेंगे? प्लीज़ ये गिफ्ट दे दीजिए। हाँ लो, गिफ्ट तुम्हारा ही है। सॉरी भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, माफ़ कर दूंगा। अच्छा भैया, आज मेरा बर्थडे है ना, हाँ तो आप प्लीज़ ऐसे रोइए नहीं, प्लीज़ शांत हो जाइए।
यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा मेरे लिए। और एक बात और, आज मेरे बर्थडे की घर पे पार्टी है, तो आपको ज़रूर आना है। मैं आपके बिना केक नहीं काटूंगी। हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। मैं क्यों नहीं आऊँगा, मैं अपनी बहन की पार्टी में ज़रूर आऊँगा। तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ मैं। सॉरी भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और भूल जाइए जो भी हुआ। आज से आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपको हमेशा राखी बांधूंगी। ठीक है, मैं आऊँगा। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ।